वैसे साहब एक अहम सवाल और आपसे करूँगा मैं, ये देखा जा रहा है कि मुमरा में जो हॉकर जोन का मामला है, बरसों से अमरूद नगर में मार्केट लग रही है, लोग रास्ते में भी मतलब दुकानें लगा रहे हैं, ट्रैफिक जाम होता है, इसको इशू बनाकर ही बहुत सारी दुकानें पिछली बार तोड़ी गई, दरख्त काटे गए रास्ता चौड़ा करने के नाम पर, फिर मार्केट वहाँ से उठाकर बसा दी गई मित्र ग्राउंड में। कुछ मामला यहाँ पर है कि एमए वैली में कोई मार्केट बनाई गई थी, लेकिन सब फेल होता मामला नजर आ रहा है। दोबारा लोग अमरूद नगर में आ चुके हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। और अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मनपा के जो अधिकारी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनका जुल्म सितम भी जोरों पर है, उनका माल जब्त किया जाता है। कल भी हमने देखा कि हथौड़ों से उनकी जो गाड़ियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं, सब भी किया जा रहा है। और बड़ी मुश्किल से वो गरीब आदमी जो है अपना पेट पाल रहा है, वो भी पेट पे लात मारा जा रहा है। और यहाँ के जो वादे थे हैंगी मार्केट बनाई जाने की, सत्ताधारी पक्ष की तरफ से कहा गया था कि हैंगी मार्केट बनाई जाएगी, जिससे काफ़ी हद तक यहाँ के ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। इन तमाम वादों को और ये जो सामने जो मसाइल हैं, इनको आप कैसे देखें? देखिए, कोई भी कौम जो निचला तबका होता है ना, उसी की वजह से ऊंचा वाला तबका भी सेफ होता है, ये याद रखिएगा। ये जो हमारे कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री में आता है, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 72% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। क्योंकि उनका पैमाना 28 रुपया नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन पर पर्सन पर डे, उनका पैमाना है तक $1.62 पर पर्सन पर डे, जो तकरीबन आज के डेट में तकरीबन 100 रुपये से क्रॉस हो जाता है। हमारे इंडिया का के हिसाब से 28 रुपया पर पर्सन पर डे, जिसमें 3 वड़ा पाव भी सुबह दोपहर शाम का एक आदमी के लिए नसीब नहीं होगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो है उसके हिसाब से 72% बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो इतना बड़ा, मुसलमानों में और ज़्यादा है, तो ये जो हमारा निचला तबका है, ये जितना फ्लरिश करेगा, ठीक है ना, उतनी ही इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ये बात याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी होगी वो समझेगा कि ये इतना बड़ा जो एक हमारा पॉपुलेशन है। और मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ कि कोई भी हमारे हॉकर्स को दबाने की कोशिश ना करे, जो गरीब तबका है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर जगह का होना। हमने कई बार आवाज़ उठाया कि आप रेलिंग मारो और कहो कि उनके अंदर रहो, ठीक है। आप पीला वाला लाइन खींच दो रोड के तरफ और कहो कि आपके ठेले इसके अंदर रहे। वो बेचारे की हालत ऐसी है जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है और उसके बाद एक तेज़ हवा आती है और सब कुछ उजड़ जाता है। ये हालत हमारे हॉकर्स की जानबूझ करके बनाई गई है। ये वो साजिश होती है, एक मेंटलिटी के लोग होते हैं जो ऊपर में, जिनके मार्गदर्शन में लोग चलते हैं कि इस कौम को कभी बढ़ने मत दो, इनको ऐसा बना के रखो हमारे पास हमेशा कटोरा लेकर के खड़े रहे। बेचारा वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में जो कमाता है, एक बार कार्रवाई हो गई, ठीक है, सारे इनकम उसके फिर जीरो, फिर बेचारा वही। एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर जो हॉकर्स हैं या यहाँ के जो अवाम है, जो जनता है, जो गरीब जनता है, उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। हम बिल्कुल इसको ठोक के कह रहे हैं। और जिस दिन आम आदमी आ गई, आपने देखा होगा दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? हमारा जो शुरुआत होता है ना, वो निचले तबके से हम शुरुआत करते हैं, उनके डेवलपमेंट का। हम ऊपर से नहीं, क्योंकि ना ऊपर वाले से कभी हम पैसा खाते हैं, ना पैसा लेते हैं, ना चंदा लेते हैं, ना ऊपर वाले के लिए काम करते हैं। हम चंदा 10 रुपये 5 रुपये हम गरीब से ले लेते हैं, ठीक है, पार्टी के लिए, लेकिन काम भी हम उन्हीं के लिए, शुरुआत वहाँ से हमारी होती है, न कि ऊपर से। ये फ़र्क है हमारे और सत्ताधारी पार्टियों में, और हम इसी पर अमल करेंगे। अभी आने वाले इलेक्शन में हम हर गरीब आवाम दबे कुचले के लिए एक आवाज़ बन करके उभरेंगे, वो होगी आम आदमी पार्टी। और हम उसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाए और फिर देखें कि आपको कौन हथौड़ा मारता है। हम उनको हथौड़ा मारते हैं कि वो हमको हथौड़ा मारते हैं, वो देखने की होगी कि उनका हमारा हथौड़ा से मारने से मतलब ये है कि हम मारना पीटना नहीं, बल्कि हथौड़ा मारने का मतलब कि जितने भी करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे ट्रांसफर कराना, यहां से भगाना, ये कहने का मकसद हमारा हथौड़ा से मतलब है।